नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का तीसरा चैप्टर भारत समक्यासी शीर्षक नामक पाठ का सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से आने वाला अगला एग्जाम में आपका सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से समाप्त हो जाएगा, इसलिए इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ये जो है वारेन हेस्टिंग को मिला था। वारेन हेस्टिंग को सोने से भरा घड़ा मिला था और वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत कहाँ बसता है? भारत जो वो हमारे गांव में बसता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ बसता है? तो हमारे गांव में। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है? ये जो है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका राइटर है मैक्समूलर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखे, मैक्समूलर। ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्समूलर है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्समूलर का रचना है। मैक्समूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समूलर का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्समूलर ने उपनिषदों, कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसे जो है वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, क्योंकि यह जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्समूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्समूलर की मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, रानी विक्टोरिया ने मैक्समूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था, जिसे वह वापस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्समूलर क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्समूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा, वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्समूलर ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता रहता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 4 या 5 ऑब्जेक्टिव हर वर्ष पूछता है, जिसमें से आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव से आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस चैप्टर का। इसलिए इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मैं चैप्टर बाय चैप्टर सभी करा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैक्समूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्समूलर का जो जन्म है वो 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में। मैक्समूलर का जन्म 1823 ईस्वी में। मैक्समूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्समूलर के पिता का जो है वो विल्हेम मूलर। ऑप्शन नंबर सी होगा, विल्हेम मूलर मैक्समूलर के पिताजी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्समूलर ने सर्विस संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ये जो है भारत देश को ही माना है, क्योंकि चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्समूलर की कौन सी भाषा बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में? तो लैटिन भाषा में ही लिखने लगे थे। बाल्य मतलब बचपन में ही वो कविता लिखने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लैटिन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैक्समूलर ने संस्कृत का अध्ययन कौन विश्वविद्यालय से किया था? तो मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा का जो अध्ययन किया था वो लीप्जिंग विश्वविद्यालय से किया था। लीप्जिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए होगा, लीप्जिंग विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैक्समूलर ने हितो प्रदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? तो मैक्समूलर ने हितो प्रदेश का जो अनुवाद किया था वो जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया है? ये जो है वो जर्मन भाषा में किया है। ऑप्शन नंबर डी होगा, कठ और केन जर्मन भाषा में। ऑप्शन नंबर डी। मैक्समूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्समूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो ये जो है वैदिक तत्वज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 18 है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्समूलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था? तो ये जो है वो नाइट को तुच्छ समझकर वापस कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ में का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किसने किया था? तो ये जो है वो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किए थे, जर्मन भाषा से हिंदी में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्सवेल ने सर्विस संपदा से परिपूर्ण कर दिया? तो ऐसा एक ही देश है, वो है हमारे भारत देश, जो सर्विस संपदा और प्राकृतिक से सुंदर बनता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वंश विधा का शब्दार्थ है। निर्वंश विधा का शब्दार्थ मतलब शब्दार्थ क्या है निर्वंश विधा का? तो ये जो मानव शास्त्र है इसका शब्दार्थ, निर्वंश विधा का शब्दांत तो है वो मानव शास्त्र का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्षण निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो संस्कृत भाषा जो है वो सबसे अहम। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? तो प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत को कहा है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भाषा का? तो संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा जो है वो है संस्कृत। भारत प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत को कैसे सर्व प्रदर्शकों की आवश्यकता है? तो कैसे? तो सर विलियम जोन्स ऐसे प्रदर्शकों का आवश्यकता है। किस देश को? तो भारत देश को। ऑप्शन नंबर बी होगा। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ था? ये जो है 3000 वर्ष तक संस्कृत भाषा साहित्य का विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 28 है, वारेन हेस्टिंग क्या था? तो वो थे भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा। मैं सारे क्वेश्चन का दो बार लगभग बोल दे रहा हूँ जिससे आपको याद बहुत जल्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, दारिश क्या है? दारिश क्या है? सोने का प्राचीन काल सिक्का। सोने का प्राचीन काल सिक्का। ऑप्शन नंबर बी होगा, सोने का प्राचीन काल सिक्का। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है वो यूनान देश से। ऑप्शन नंबर डी होगा। यूनान देश से किसका संबंध है? तो प्लेटो का। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहनामा का रचना काल है। शहनामा कौन रचना काल थे? 10वीं से 11वीं सदी शहनामा का रचना काल है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर, मुंडा किस देश के जनजाति है? मुंडा जो है वो भारत देश का जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी होगा। मुंडा किस देश का? तो मानव जनजाति, मुंडा जनजाति भारत। क्वेश्चन नंबर 33 है, संस्कृत को अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इंग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो इग्निस। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये जो है वो 1783 ईस्वी को भारत की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो है वो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रयत्न मानव का अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो प्राचीन। प्रयत्न मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब पहले। क्वेश्चन नंबर 37, हर्ष क्या थे? तो ये जो है वो क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर होगा। हर्ष क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक था। वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे? तो हर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स मुलर ने।
क्वेश्चन नंबर 40, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को जो है वो वाराणसी के पास सोने से भरा सिक्का घड़ा का एक घड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर होगा वारेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम भाषा जो है वो संस्कृत क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा है जो लगभग 3000 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया इस भाषा को। और सबसे यंग भाषा कौन है? तो इंग्लिश जो है वो सबसे यंग भाषा है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर का भी कल लाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर PDF आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।